आम जनता की भावना की कदर नहीं की शरण शर्मा ने, और दूसरे जजों की भी अवमानना हो रही है उनके अडिग रहने से कि मैं फैसले से नहीं हटूंगी, जबकि आरोप बिल्कुल सही है। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं जब भी आरएसएस के कार्यक्रम आती हूँ मेरा प्रमोशन हो जाता है। अरविंद केजरीवाल की एक बेवकूफी हमें भी ठीक नहीं लग रही। वो कह रहा है भाई हम पेश ही नहीं होंगे। अरे पेश नहीं होंगे, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कौन रोक रहा है? आप कम से कम न्यायिक व्यवस्था में जितने भी ठिकाने हैं, जितना भी तरीका है उसको तो आप आजमाइए। अब आपको गांधी याद आ गया। आपने गांधी की तो पहले कभी फोटो लगाई नहीं, पता नहीं गांधी से भी बड़ा बनना चाहते थे क्या? आप खुल के कहते थे मैं बनिया हूँ, धंधा करना जानता हूँ। तब आप महात्मा गांधी से भी बड़े बनिया बनना चाहते थे। अब आपको गांधी याद आ गए। आरएसएस से और बीजेपी पे से ज्यादा ढोंगवादी है, और ऐसी स्थिति में एक्स पार्टी कर देगी या किसी सरकारी और वकील को एमआई स्टोरी या कोई खड़ा करके उसकी तरफ से फैसला कर देगी। फिर क्या करेगा? फिर भी तो चक्कर काटेगा। जेल में जाना रहना उसके बस का बात नहीं। जेल में जाते तो बाहर वो आता ना छोटो छोटो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरी शुगर बढ़ गई, ऐसी कल ड्रामेबाजी है उसकी। ये दिस इज नॉनसेंस, ये शोभा नहीं देती। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी हमारी उपस्थिति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। जब किसी को कानून पर विश्वास नहीं होता है तब वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख देखते हैं। कई बार ऐसा जब होता है कि किसी निचली अदालत में जब ऐसा फैसला आ जाए तो अब वो उच्चतम न्यायालय में आते हैं। ऐसा ही एक मामला कानून का भी आया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और उनका कहना है कि उनके मामले में जस्टिस स्वर्णकांता जो हैं वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि वो आरएसएस के प्रोग्राम में जाती हैं और उनके जो बच्चे हैं वो सरकारी पैनल में हैं। ऐसे में वो जो है पूर्वाग्रह रहित नहीं हो सकती। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठतम वकील बलराज मलिक जी। मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये कितना सही और कितना गलत है? नहीं, अरविंद केजरीवाल की बात बिल्कुल सही है। इस मामले में मैं उस बात के साथ हूँ। किसी भी जज को, क्योंकि यहाँ राजा की कोर्ट नहीं है, इस देश में किंग्स कोर्ट नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी की कोर्ट है, यहाँ सरकार की भी कोर्ट नहीं है जी। और डेमोक्रेसी में पीपल सिटीजन प्रधान होते हैं, इसलिए सिटीजन सेंट्रिक ज्यूरिस्प्रूडेंस और सिटीजन सेंट्रिक ही न्याय करने की प्रणाली देश में होनी ही चाहिए जी। और उसी आधार पे सोचना चाहिए जजों को। इसलिए जो आरोप लगाए हैं, आरोप लगाने थोड़ा सा कहने से ही उसको रिक्यूज करने लाना चाहिए था। स्वर्णकांता शर्मा को खुद ही रिक्यूज कर लेना चाहिए था। स्वर्णकांता शर्मा रिक्यूज ना करके कंटेम्प्ट कर रही है पूरी हाई कोर्ट के बाकी जजों का। अगर जज दो ही होते हाई कोर्ट में जी, कि एक स्वर्णकांता का नाम लेके कोई अपना केस दूसरे के सामने लगवाना चाहते हैं क्योंकि वो उसका जानकार है, वो उसके फायदे का फैसला दे देगा। अरे यहाँ तो कितने जज हैं हाई कोर्ट में? सैकड़ों के करीब हाई कोर्ट में जज हैं। एक स्वर्णकांता उस केस को नहीं सुनेगी तो बाकी कितने हैं, उनमें से किसी को भी वो केस दिया जा सकता है जी। इसलिए न्याय हो सकता है। आम पंचायत में भी, जिसको असभ्य समाज भी के लोग कहते हैं, जो ज्यादा सभ्य समाज बनता है, वहां भी पंचायत में जो फैसला होता है, घर में, रिश्तेदारी में, कुटुंब में, मोहल्ले में, गांव में, एरिया में, कॉलोनी में, लोग दोनों पक्ष में से एक भी उंगली उठा देता तो उस आदमी को पंचायत से बाहर कर देते हैं, यानी वो फैसला में शामिल नहीं होता। तो इन्होंने तो, ये तो हमारा संविधान तो उसी का एक्सटेंशन है, ग्राम व्यवस्था का, आम जनता की भावना का। तो यहाँ आम जनता की भावना की कदर नहीं की स्वर्णकांता शर्मा ने, और दूसरे जजों की भी अवमानना हो रही है उनके अडिग रहने से कि मैं फैसले से नहीं हटूंगी, जबकि आरोप बिल्कुल सही है। वो बार बार कह रही है कि मैं जब भी आरएसएस के कार्यक्रम आती हूँ मेरा प्रमोशन हो जाता है। जी हाँ, ये उनका रिकॉर्डेड बयान। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं उन्हीं में से परसेंटेज होती है हाई कोर्ट में जज बनने की प्रमोशन से, और कुछ डायरेक्ट वकीलों से बनते हैं जी। तो लगभग 50% है वो नीचे से जाते हैं। अब नीचे से जो जज जाते हैं उनमें भी कंपटीशन रहता है, कौन जाएगा कौन नहीं। यहाँ पता नहीं दिल्ली में शायद रूल 50 का है कि कितना। वो प्रमोशन में जो जाते हैं उनमें भी वो लगता है कि जिसकी सरकार, क्योंकि सरकार टांग अड़ाती है। सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम के फैसलों के बाद भी एक बार नहीं 2 बार नाम भेजने पे भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। काफी ऐसे वकील हैं जो जज नहीं लग पाया आज भी, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि आरएसएस के नहीं है, बीजेपी के नहीं है, ऐसे लोगों को जज नहीं लगाया। और सुप्रीम कोर्ट कुछ बिगाड़ नहीं सकी सरकार का। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की भी रक्षा नहीं कर पाई सरकार से। ये सुप्रीम कोर्ट का हाल देश के अंदर। इसलिए उन्होंने खुद कहा मैं वहां जाती प्रमोशन होता है। तो ये भी जांच का विषय है कि उनका प्रमोशन हाई कोर्ट में भी मेरिट पे हुआ है कि किसी और के साथ घालमेल करके हुआ, ये जांच का विषय है। दूसरा, उनके बेटे को पैनल में आना सरकार के और उसके अंडर में रहना सॉलिसिटर या अटॉर्नी के,
और उसको हजारों केस मिलना इस उम्र में, इतना काबिल नहीं है वो। और इतने केस अगर मिले, उनके बारे में पूछ भी लें, उसको पता नहीं होगा सारे केसों के बारे में। ये लोगों का, वकीलों का मानना है। तो उनको खुद ही हट जाना चाहिए था कि ताकि ये मामले सामने नहीं आते। और यहाँ अरविंद केजरीवाल की एक बेवकूफ़ी हमें भी ठीक नहीं लग रही। वो कह रहा भाई हम पेश ही नहीं होंगे। अरे पेश नहीं होंगे, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कौन रोक रहा है? आप कम से कम न्यायिक व्यवस्था में जितने भी ठिकाने हैं, जितना भी तरीका है, उसको तो आप आजमाइए। अब आपको गांधी याद आ गया। आपने गांधी की तो पहले कभी फोटो लगाई नहीं। जब तो आप वहाँ भगत सिंह और डॉक्टर BR अम्बेडकर के अलावा गांधी की आपने फोटो नहीं लगाई। जब आप पता नहीं गांधी से भी बड़ा बनना चाहते थे क्या? आप खुल के कहते थे मैं बनिया हूँ, धंधा करना जानता हूँ। तब आप महात्मा गांधी से भी बड़े बनिया बनना चाहते थे। अब आपको गांधी याद आ गए। जब तो आप धरने पे बैठ जाते थे कहीं भी भाग के। जब आपके नेता पकड़े गए शुरू में, मनीष सिसोदिया, आपने भूख हड़ताल नहीं की। जब आपके संजय सिंह के, जब आपने भूख हड़ताल नहीं की, कहाँ चला गया वो आपका मादा? और फिर आप बोर्ड लगवाते हो कट्टर ईमानदार, बड़ा ईमानदार। और जब आपकी जमानत नहीं हो रही थी, जब आप जमानत की कोशिश कर रहे थे, हमारे जैसे लोग जब भी सोशल मीडिया में कह रहे थे जमानत सबको मिलनी चाहिए, ये बात केजरीवाल की नहीं है। कोई भी नेता नहीं पकड़ा जाना चाहिए इलेक्शन के आसपास, उसको इंटरिम जमानत मिलनी चाहिए। और वही बात के पॉलिटिकल इंजस्टिस होगा अगर नहीं मिलेगी। तो जस्टिस खन्ना ने ये बात कही, हमें बहुत अच्छा लगा। ये बात पहली बार सोशल मीडिया पे मैंने कही थी, और कहीं से लोगों के मन में हो सकती है, मगर सोशल मीडिया पे या खुल के ये बात किसी ने नहीं कही थी। फिर जब जमानत भी हो गई इनकी, फिर ये जाते हैं अपना हनुमान के मंदिर में, मैं तो हनुमान ने जमानत करा दी। तो ये RSS से और BJP पे से ज्यादा ढोंगवादी है। सर एक सवाल आता है कि जब भी कभी न्यायपालिका पे या किसी न्यायाधीश पे इस तरह की जो बात उठी है इसके पहले, तो न्यायाधीश खुद ब खुद हट जाते थे। ये ऐसा पहला मामला है जब न्यायाधीश को सीधे सीधे कहा जा रहा है कि आप पूर्वाग्रह से रहित नहीं हो सकती हैं, और उसके बावजूद ये हट नहीं रही हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे मैं कहूँगा ये पहला उदाहरण नहीं है, इससे घटिया उदाहरण है अरुण कुमार मिश्रा का, जो ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया, जिसकी वजह से कानून बदला सरकार ने, क्योंकि सरकार की गोद में बैठ गया था। उसी तरह के फैसले दिए उसने, और उसने लैंड एक्विजिशन एक्ट का सत्यानाश कर दिया। पार्लियामेंट ने जो पास किया उसके विपरीत वो दे दिया, व्याख्या कर दी। उसने जुडिशियल इंडिसिप्लिन किया था, उसको उस बेंच में, बड़ी बेंच में बिठाना नहीं चाहिए था। उसी केस में वो उसी केस में बिठा के 5 जजों की बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के उसका मुखिया बना दिया, उसका सरपंच बना दिया उसको। और उसने वही किया, और लोगों ने कहा भी आप हटिए। वो हटने की बजाय हर वकील को धमकाता था, और धमकाने की भाषा बोली। उससे भी ज्यादा बेड़ा गर्क जब हुआ, जब अरुण कुमार मिश्रा की नॉनसेंस बात पे बाकी के 4 जज भी चुप रहे या उसका समर्थन कर दिया ना हटने का। ये दूसरी बदमाशी है, ये दूसरा काम है सोमकांत शर्मा का। इसलिए ऐसे में अरविंद केजरीवाल को और उसकी लीगल टीम को, और उसका जो वकीलों का वो है ना, लीगल सेल होता है हर पार्टी का, उनको हर बार एसोसिएशन में, खास और दिल्ली बार एसोसिएशन के सभी मेंबरों को, वकीलों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। बार एसोसिएशन को कहना चाहिए कि रिजोल्यूशन पास करो, और सबको कहो कि सब इस बात पर सहमत हों कि रिक्यूजल करे। अगर सोमकांत शर्मा रिक्यूजल ना करे, बार एसोसिएशन को मेंटली तैयार को, वकीलों को वकील ही करा पाएंगे अब इस काम को। जुडिशरी से होता नहीं लगता। जैसा केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मैं उपस्थित नहीं होऊंगा, ना ही किसी वकील को भेजूंगा, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? और ऐसी स्थिति में एक्स पार्टी कर देगी, या किसी सरकारी और वकील को MI का स्कोर या कोई खड़ा करके उसकी तरफ से फैसला कर देगी। फिर क्या करेगा? फिर भी तो चक्कर काटेगा। जेल में जाना रहना उसके बस का बात नहीं। जेल में जाते तो बाहर वो आता ना, छोटो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरी शुगर बढ़ गई। हाँ, ऐसी स्थिति में होगा कि जज अपनी तरफ से फैसला दे सकते हैं। और क्या यार, अरे भाई कोई आदमी नहीं आ गया, एक्स पार्टी होती नहीं क्या? जब आपको नोटिस यार आप नहीं आ रहे, तो उसने कहा भी है पिछले ऑर्डर में एक मौका और देती हूँ, और वो वकील उसकी तरफ से नहीं, कोर्ट वकील अपॉइंट कर सकती है कि आज इस मुकदमे में उसकी तरफ से हमारी मदद करो। तो अगर केजरीवाल, ये तो बेवकूफी है। अगर केजरीवाल सब नहीं आएंगे, अरे ये तो उनको जेल हो सकती है। ये पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है उसकी। दिस इज नॉनसेंस, ये शोभा नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, वकीलों को तैयार करना चाहिए था, वकीलों से रिक्वेस्ट करो, बार एसोसिएशनों को मोटिवेट करो, या सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन को भी मोटिवेट करो। ये मामला वकील रोकेंगे इसको। जुडिशियल मर्यादा अगर देश की बचेगी तो वकील लोग, हमारी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ही बचा पाएगी, जजों की वजह से नहीं बचेगी, जिस तरह के हालात हो रहे हैं। तो जैसा कि बलराज साहब ने बताया, अगर अरविंद केजरीवाल नहीं आते और मैं एक और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, वक्त आ गया है
भाई वहाँ एक जज थोड़ा है, वहाँ तो और सैकड़ों की तादाद है वहाँ के जजों की, और जज सुन लेगा, कोई भी सुन लेगा, वो सारे केजरीवाल के रिश्तेदार या उससे डरते थोड़ा है। तो ये अवमानना है जस्टिस सर्वकांता शर्मा की तरफ से बाकी जजों की। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को देखना चाहिए। मास्टर प्रोफेसर, मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा और आह्वान भी करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का रोल है सुपरवाइजरी, पूरे देश के जुडिशियल सिस्टम को सुपरविजन करना, ये ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को और बाकी जजों को इकट्ठे होके इसमें निगरानी करनी चाहिए, प्रेशर बनाना चाहिए, या और किसी तरीके से अपने किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल ऑर्डर से श्रवणकांता शर्मा को इस केस से हटाना चाहिए अगर देश के जुडिशियल सिस्टम को बचाना है तो। और वकीलों को ये करना चाहिए, कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी कि उसकी कोर्ट का बाइकआउट अगर वकील करेंगे, ये एक्सट्रीम स्टेप होता है बाद का, पहले स्टेप सारे लीगल अपनाने चाहिए, नहीं तो देश के अस्मिता, देश के जुडिशियल सिस्टम को बचाने के लिए ये काम भी वकीलों को करना पड़ सकता है। तो जैसा कि आपने सुना कि बलराज साहब ने साफ साफ कहा कि वकीलों को इसके लिए जो है प्रयास करने की जरूरत है, और अगर अरविंद केजरीवाल नहीं आते हैं तो ऐसे में उनको जेल जाने का खतरा भी बना हुआ रहेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।